हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा हाजिर हूँ आज कुछ खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नवीन भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा था कि भारत मॉरिशस मैत्री का यह एक अन्य उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत इस प्रमुख परियोजना का सहयोग देकर गौरवान्वित है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। एचआरडी मिनिस्ट्री बना शिक्षा मंत्रालय। जानिए नई शिक्षा नीति के बारे में। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा नीति सुगमता, समता, गुणवत्ता, किफायत और जवाबदेही पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल बनाने, डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने और बीच में पढ़ाई छोड़ने, एमफिल पाठ्यक्रमों को समाप्त करने, बोर्ड परीक्षा को ज्यादा महत्व न देने, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन जैसी प्रमुख बातों को शामिल किया गया है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। नए सुधार में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात की। सरकार ने अनलॉक 3 को दिशा निर्देश जारी किया। स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात्रि में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। 5 अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएगी कि उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हो गई है।
कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.23% रह गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार रणनीति से मृत्यु दर को कम स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 35,286 मरीज ठीक हुए। देश में कुल 48,513 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है। पिछले एक दिन में 768 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या 34,193 हो गई। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का स्थान है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। देश में इस समय कोविड रोगियों में से करीब 70% महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। स्वास्थ्य मंत्री ने मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाली परेशानियों के इलाज के लिए ई-पुस्तिका जारी की। स्वास्थ्य मंत्री ने मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाली परेशानियों और व्यवहार जनित लत के इलाज के लिए दिशा निर्देशों वाली ई-पुस्तिका जारी की है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के बेतहाशा उपयोग से हृदय, कैंसर और मानसिक रोगों के अलावा सड़क दुर्घटना के मामले भी सामने आते हैं। इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि इन दिशा निर्देशों में जुआ खेलने, खरीदारी की आदत, साइबर संबंध और साइबर यौन जनित को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगाह किया कि कोरोना के इस दौर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पैदा चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है, क्योंकि नवीनतम विश्व औषधि रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के कारण पहले ही तरह आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे नशे की लत वाले लोग सस्ते विकल्पों को अपनाने की सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के कारण गरीब और वंचित लोग नशे के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धूम्रपान से कोरोना का खतरा बढ़ने के प्रमाण लगातार मिल रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर बिहार में ही 10 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 12 जिलों के 40 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। दरभंगा, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर और सीतामढ़ी सबसे अधिक प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन जांच की किट आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राहत शिविर में रहने वाले प्रत्येक प्रभावित लोगों को एंटीजन टेस्ट कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों में अधिक संख्या में रैपिड एंटीजन किट भेजने का निर्देश दिया है, ताकि जांच की संख्या को बढ़ाया जा सके। इस बीच दरभंगा के नेशनल पावर ग्रिड में बाढ़ तक का पानी प्रवेश कर जाने के कारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत अन्य प्रभावित जिलों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। इसके चलते लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ऐसी आपदा और महामारी के समय में जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे की परेशानियों को दूर करें। आखिर मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर